हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 9 का सटीक सॉल्यूशन। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की समुद्री तट रेखा है। तो भारत की समुद्री तट रेखा की आपको कुल लंबाई बतानी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बा वाला। ठीक है, ये है आपका 7516.6 किलोमीटर, यानी कि इतना ये जो है भारत की समुद्री तट रेखा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है वो आपकी प्रारंभ हुई थी 1789 को, है ना, 1789 को। ठीक है, इस टाइम पे जो फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। बच्चों, हमने कुछ पेपर पहले डाले थे, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। मतलब मैं ये कहूँगा सारे क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से आए हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप उसमें मिला भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सा वाला हो जाएगा। ये जो कथन है वो अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो एक डाटा आपको यहाँ पे याद रखना था। तो पालमपुर में जो है वो 450 परिवार वहां पे रहते थे। विभिन्न जातियों के कितने? 450। तो दा वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो इसमें चार ऑप्शन दे रखे, तीन ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री। तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, झूम खेती को भारत में अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो जो झूम खेती है उसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका पेंदा, कुमरी और बेबर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी से हम इसको जानते हैं ना, भारत में जो झूम खेती है उसको हम सभी से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में आपका पहला वाला जो है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये आप सभी जानते हैं, मौसिन राम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोसिन राम, मोसिन राम। ठीक है, फिर अगला आपको दिया है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो दर है किस राज्य में? तो केरल है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा केरल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको जो अगला आपको क्वेश्चन दिया है, अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है। तो आपसे पूछा है किस नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है? तो इनका अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है लोकतांत्रिक समाजवादी। इसका नाम लिख देना आप, लोकतांत्रिक समाजवादी, है ना। तो इसका आ जाएगा लोकतांत्रिक समाजवादी। फिर अगला है मसाई का चारावाह समूह है। तो मसाई का जो सारा चारावाही समूह ये केन्या और तंजानिया में पाया जाता है ना। कौन से देश का है ये? केन्या और तंजानिया, है ना। दोनों में से कोई सा भी आप लिखोगे तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट आपको अगला दिया है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है, भारतीय संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट दिया, मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कम से कम मजदूरी कितने दिनों का? तो इनको 100 दिनों का, कम से कम 100 दिनों का रोजगार ग्रामीण क्षेत्र को प्रोवाइड किया जाए, ये मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक के आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो पहले प्रीवियस पेपर डाले थे आपको, संभावित पेपर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे देखने को मिलेगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, सत्य असत्य पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो बिल्कुल सत्य बात है कि भारत का अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में 7वां नंबर आता है और जनसंख्या में दूसरा आता है। नेक्स्ट है, टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। तो इसका जो कर वाला आ जाएगा आपका
टाइट चर्च द्वारा, तो ये भी इसका सत्य है ना, बहुत ज़्यादा चर्च कर लेते थे वो। अ, फिर अगला आपको दिया है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है आपका। नेक्स्ट आपको दिया है चिल्का झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो वुलर है। वो कौन सी है? वुलर, जो कि राजस्थान में है आपकी, है ना। तो नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय वन सेवा की स्थापना 1886 में हुई थी, तो ये असत्य हो जाएगा आपका। 1886 में नहीं, 1966 में हुई थी ना। ये क्वेश्चन भी हमारे द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको दिया है बहुमत में जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सत्य बात है कि जिसके सबसे ज़्यादा सरकार के सांसद वगैरह बनते हैं तो वही सरकार क्या बनाती है, बहुमत से जो जीतती है वही अपने देश में सरकार बनाती है, तो इसका सत्य जाएगा। नेक्स्ट आपको जोड़ी मिलाना है ना, तो जोड़ी अपन मिलाते हैं। पहला आपको दिया दोआब, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया, 2 बार करवाया। दोआब को बोलते हैं दो नदियों के बीच का भाग, उसको अपन बोलते हैं दोआब। जर्मन गुप्तचर पुलिस, तो जर्मन गुप्तचर पुलिस को कहा जाता था गेस्तापो, है ना। फिर नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आप सभी को पता है इनको कहा जाता है लौह पुरुष। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कान्हा नेशनल पार्क अपने मध्य प्रदेश में है। अगला है बंगाल का अकाल, तो बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में ना। नेक्स्ट आपको दिया है लोकसभा, तो लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल, है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी की सही जोड़ी बिल्कुल सही बनी होगी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आपको एक वाक्य में उत्तर आपको बताने हैं, तो हम एक वाक्य में बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं चलती है उनको अपन लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू, है ना। आप बोलते हो कि लू लग गई मारे, तो ये लू अपने यहाँ चलती है। फिर अगला है एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को क्या बोलते हैं? तो जनगणना, है ना। कहीं के भी आप अगर इनको गिनोगे तो ये कहलाएगी जनगणना, है ना। अगला आपका दिया है, नेक्स्ट आपका जो दिया है वो देखते हैं हम। जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व घुमंतु थे? तो इसमें आ जाएगा कलांग समुदाय के लोग। कौन से समुदाय के लोग? कलांग, इसमें लिख देना आप कलांग। कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे व, यह जाएगा कुलांग, है ना। ने कलांग, कलांग इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कलांग। नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय संविधान में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा जब बनी थी, संविधान का निर्माण करना था, तो उसमें 299 सदस्य थे, लेकिन उनमें से 284 ने हस्ताक्षर किए थे। कितने ने हस्ताक्षर किए थे? 284, लेकिन बने कितने थे स्टार्टिंग में? 299। अगला आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है किस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो आपको दिया है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, तो इसका जाएगा सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट आपको इसमें दिया है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वैसे के वैसे आए जो हमने करवाए थे। आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे, और अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।